मेरठ में 3 दिनों के भीतर दूसरी बार हिंदू वर्सेस मुसलमान हुआ है। 3 दिन पहले चाकूबाजी हुई थी, इस बार चाकूबाजी भी हुई और फिर गोलियां भी चली हैं। 3 दिन के भीतर भीतर 2 बार सांप्रदायिक तनाव। क्या ये इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? आखिर कौन है वो लोग जो योगीराज में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मेरठ क्यों गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा है? पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया है? हर सवाल का जवाब हमारी इस डिटेल रिपोर्ट में आप खुद देखिए। गोली फायरिंग हो रही, देखो जलालपुर में एक होशीपुर के गद्दी आए हुए हैं हमारे गांव में। गद्दी आए हैं होशीपुर के, ये भाग रहे देखो। गोलियां चल रही है, पत्थरबाजी हो रही है, भगदड़ मची हुई है, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। गद्दी आए हैं। तस्वीरें मेरठ की हैं, जहां एक बार फिर दंगा ब्रिगेड एक्टिव हो गई है। एक बार फिर शहर का माहौल खराब करने की साजिश शुरू हो गई है। विवाद की शुरुआत तो हुई थी रास्ते के मामूली विवाद को लेकर। दो समुदाय के लोग आमने सामने थे। पहले बहसबाजी हुई जो धीरे धीरे हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। जलालपुर में एक होशीपुर के गद्दी आए हुए हैं हमारे गांव में। मामला मारपीट पथराव से होता हुआ गोलीबारी तक पहुंच गया। देर रात मेरठ के जलालपुर गांव में जमकर फायरिंग हुई। लाठी, डंडे और ईंट पत्थर चले। आसिफ नाम के बदमाश और उसके साथियों ने मोहित नाम के लड़के के घर पर अटैक कर दिया। आसिफ ने मोहित पर गोली भी चलाई जो उसके पास खड़े मंगल नाम के शख्स के पैर में जा लगी। वहीं मोहित का सिर फट गया और उसे भी गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच भी काफी देर तक बहस होती रही। कार्रवाई होगी, जेल भेजेंगे, हम लोग। और क्या मतलब हमने मुकदमा किस चीज में लिखेंगे? आपने फैसला किस समय पे करा? फैसला इन्होंने करा, किन्ने करा? बताओ किन्ने करवाया? हमने करवाया किन्ने? बताओ, तुमके सामने गांव वालों ने फैसला करा। मेरठ में बवाल की तस्वीरें एक बार फिर देखिए। गोली फायरिंग हो रही, देखो जलालपुर में एक आए हुए हैं हमारे गांव में। गुरुवार रात करीब 8 बजे लोहिया नगर का जलालपुर गांव मैदान जंग बन गया था। आसिफ अपने साथियों के साथ पूरी तैयारी करके आया था। हमलावर धारदार हथियार और तमंचे से लैस थे। बताया जा रहा है कि आसिफ की तरफ से यहां करीब 12 राउंड फायरिंग की गई। जमीन पर पड़े गोली के खोखे बता रहे हैं कि हिंसा कितनी भयानक थी। आरोपी आसिफ और उसके साथियों के सिर पर खून सवार था। ग्रामीणों ने एक हमलावर को मौके से पकड़ लिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने उसकी बाइक में आग लगा दी, जबकि बाकी आरोपी फरार हो गए। देखो भाई, ये गोली चली है। अरे चलाने वाला चलाई है गोली। ये रे दोनों गोली गोली चलाई है। 8 राउंड मारे इसने। दिखा रहा है, बदमाशी दिखा रहा है जलालपुर में। ये गोली चला रहे हैं। बुलेट पे एक देखो भैया, ये पूरा बवाल क्यों मचा, आप ये भी समझ लीजिए। गुरुवार दोपहर आसिफ और मोहित के बीच रास्ते को लेकर कहासुनी हुई थी। मोहित के घर के सामने से आसिफ गाड़ी लेकर जा रहा था। इसी दौरान आसिफ और मोहित के बीच रास्ते से ठेला हटाने को लेकर कहासुनी हो गई। उस समय पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया, लेकिन रात में आसिफ ने अपने साथियों के साथ वापसी की। आसिफ और उसके साथियों ने मोहित और दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया। उधर मेरठ में बवाल करने वालों के खिलाफ पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। जलालपुर गोलीकांड के मेन आरोपी आसिफ और उसके 6 साथियों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस दबिश दे रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 टीमें लगाई हैं। में 2 पक्षों के बीच में आसिफ और मोहित हैं। इनके बीच में रास्ते से निकलने को लेकर आपस में कहासुनी हुई थी। इसके चलते आज देर शाम करीब 8 बजे के आसपास आसिफ अपने कुछ दोस्तों के साथ आया और मोहित के ऊपर फायरिंग की है। इसमें पास में खड़े एक व्यक्ति हैं जिनका नाम मंगल है। उनके पैर में गोली ठोके लगी है। उन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां डॉक्टर की हालत अभी से बता रहे हैं। एक व्यक्ति जो आरोपी है आसिफ से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा 5 लोग और हिरासत में लिए गए हैं। इसमें जो बाकी आरोपी हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं तथा जो ये आरोपी गिरफ्तार है
इससे अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। सरेआम फायरिंग की वारदात के बाद गांव में फिलहाल दहशत का माहौल है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। यूपी में अपराध करने वालों का अंजाम तय है। कुछ अपराधियों का ऑन स्पॉट इलाज हो जाता है तो कुछ को दूसरे तरीके से सबक सिखाया जाता है। अगली खबर भी मेरठ से ही है। यहां मछली को लेकर दो समुदायों में महाभारत छिड़ गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। अब माहौल खराब करने वालों पर पीला पंजा चल रहा है। दो समुदायों में टेंशन का बुलडोजर से क्या कनेक्शन है, ये रिपोर्ट आप खुद देखिए। यूपी में जो भी लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करेगा, योगी की पुलिस उसका पक्का इलाज करेगी। यूपी में जो भी कानून तोड़ने की गलती करेगा, बुलडोजर एक्शन में उसका हिसाब होगा। जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है वो 17 सितंबर को मेरठ में हुए बवाल के आरोपी हैं। आरोपियों ने मेरठ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, सांप्रदायिक तनाव फैलाने का प्रयास किया था, लेकिन उनका यह अपराध अब उन पर ही भारी पड़ गया है। तस्वीरें मेरठ के सरधना इलाके की हैं। किसी भी तरह के विरोध या फिर तनाव को रोका जा सके, इसलिए गांव में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। पुलिस वालों की मौजूदगी में पीला पंजा चल रहा है। एक के बाद एक अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया जा रहा है। गुरुवार सुबह जैसे ही ध्वस्तीकरण की तैयारी शुरू हुई, मुस्लिम पक्ष ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। प्रशासन के मुताबिक जिन घरों पर बुलडोजर चल रहा है वो सरकारी जमीन पर है, अवैध तरीके से बनाए गए थे। अभी तो ये एक्शन की शुरुआत है। गांव के हर एक अवैध अतिक्रमण को हटाने तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि गांव के पानी निकासी के लिए जो नाला था, उस पर अतिक्रमण की पहले से ही शिकायत की हुई थी। प्रशासन ऐसे लोगों को नोटिस भी दे चुका है। गुरुवार को सिर्फ 2 घरों के हिस्से ध्वस्त किए गए। देखिए, ये एक अतिक्रमण के अगेंस्ट में कार्रवाई हुई है और इसमें जो नाला जा रहा है जिससे पूरे गांव का पानी जाता है, तो अभी जगह जगह उस पर अतिक्रमण हो जाने के कारण वो जल भराव बार बार हो रहा है और उसमें उसकी वजह से आगे पूरा गांव चौक हो गया है और गांव में कई जगह जल भराव है। तो इसके तहत इसको अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। तो भी कार्रवाई शुरू हुई है। आगे भी नियमानुसार नोटिस देकर जहाँ जहाँ अतिक्रमण है वहाँ पर जारी रहेगी। दरअसल 17 सितंबर की रात मछली पकड़ने को लेकर 2 समुदायों के बीच हिंसा हुई थी। सरधना के सलावा गांव में तालाब से मछली पकड़ने को लेकर मुस्लिम और ठाकुर समुदाय के लोग भिड़ गए थे, जिसके बाद एक पक्ष के युवकों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। जानकारी मिलने पर दोनों पक्षों के लोग जुट गए और जमकर पथराव हुआ। मारपीट में 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि श्राद्ध की वजह से ठाकुर पक्ष के लोगों ने मुस्लिम पक्ष के लोगों को तालाब से मछली पकड़ने से मना किया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ये चली एक दिन पहले ये मछली पकड़ रहे थे मोमनस लोग। उधर से 2 एक बालक हिंदुओं के आगे, उन्होंने कहा कि भाई श्राद्ध चल रहे हैं, तुम यार ऐसा मत करो, हम तो इन्हें पूज्य हैं। तो इन्होंने मोमनस के लोगों ने गाड़ी को ऊपर कर दिए, उन्हें उतर में चले गए जब कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब ये अगले दिन यो घेर का उनका रास्ता और गांव का रास्ता यही रास्ता है। वे आ रहे थे रात के 9:30 के करीब, किसानों के बाद गई तो ये घात लगाए बैठे थे, कहने लगा भाई तमें देखेंगे। तो आते उन दोनों पर इन्होंने वार करना शुरू कर दिए। ठाकुर और मुस्लिम समुदाय के बीच इस खूनी संघर्ष के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। हालात कंट्रोल में करने के लिए 4 थानों की पुलिस के साथ एसपी देहात और सीओ मौके पर पहुंची। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इसके बाद पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। दिनांक 17 की रात्रि में 2 पक्षों के बीच एक मुद्दे पर विवाद हो गया था, जिसके दृष्टिगत कुछ लोग चोटिल भी हो गए थे। घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। अन्य विवेचना में जो भी पक्ष सामने आएंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सलावा में बुलडोजर एक्शन से मैसेज क्लियर है। यूपी में जो भी माहौल खराब करेगा, कानून व्यवस्था को चुनौती देगा, अवैध अतिक्रमण और हिंसा फैलाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।